आप देखेंगे तो वहाँ तक लास्ट पॉइंट है। तो अभी आपके पास जिनके पास समय कम होता है, टूरिस्ट आए जिनके पास बहुत कम समय है, तो महल देखने के बाद आप यहाँ से भी पूरा व्यू कर सकते हैं, और जिनके पास ज़्यादा समय होता है वो अंदर भी व्यू कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें तो इसमें आप देखेंगे ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग बनी हुई है, ब्रिटिश बारूद कारखाने, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इसके अंदर उसके अंदर अंग्रेजों के द्वारा गोले बारूद हथियार वगैरह बनते थे। अब ये सामने जहांगीर महल, शाहजहां महल के गेस्ट हाउस, क्योंकि काफ़ी लोग तो ये बोलते हैं जहांगीर और शाहजहां ने महल बनवाए। जहांगीर और शाहजहां तो यहाँ आते आते रह गए, क्योंकि जहांगीर तो नाइट के समय ओरछा में भी रुके थे, तो वहाँ ओरछा में भी महल बनाया गया, और दिन के समय यहाँ आते तो उनके गेस्ट वगैरह यहीं रुकते थे, तो उनके लिए गेस्ट हाउस काफ़ी समय के लिए तैयार किया गया, तो उनके गेस्ट वगैरह यहीं रुकने के लिए आते थे। और वो सामने छतरी है राजा भीम सिंह आड़ा की छतरी, जो ग्वालियर गौहद के रहने वाले थे, और ग्वालियर गौहद यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। जब मराठा से उनकी फाइटिंग हुई, फाइटिंग में वो हार गए थे, तो उनके घर वालों ने उनको जलाने के बाद यहीं छतरी बना दी, स्मारक चिन्ह राजा भीम सिंह आड़ा की छतरी। और जो आपने राजा मानसिंह की 8 रानियों का जौहर कुंड महल में देखा, वो पुराने समय के यहाँ भी जौहर होता था, दासियों ने जहाँ जौहर किया था, क्योंकि पुराना समय में तो रानियाँ तो जौहर करती थी, उनके साथ में दासियाँ भी करती थी। तो सबसे पुराना जौहर कुंड यहाँ ग्वालियर का ये वाला है, जिसमें 700 दासियों ने एक साथ किया था, क्योंकि पुराने समय में दासियाँ भी अपने साथ किसी को टच करने नहीं देती थी, वो मर जाती थी, लेकिन मरने से पहले क्या तैयारी पूरी कर लेती थी कि अब तो तैयारी कर ली है, आग लगाएंगे, चंदन की लकड़ियाँ डालेंगे, रुई बाती डालकर उसमें ही मरना है, किसी के साथ दाना नहीं है। जौहरों में जौहर सबसे पहले रानी पद्मावती ने किया था, उसके ऊपर काफ़ी मूवी बन चुकी हैं, तो लोगों ने उसके बारे में सुना हुआ है। तो जौहर और सती में बहुत अंतर है, आप इसके बारे में सुनेंगे। जो सती प्रथा अपनी इच्छा के अनुसार होती थी, तो काफ़ी लोग बोलते हैं तो सती प्रथा भी बाद में आई है, मुगलों के डर से भी सती हो जाती थी रानियाँ। सती कोई डर की भावना से नहीं होती थी, सती अपनी इच्छा के अनुसार राजा की बॉडी को जलाते थे, उससे उसके साथ में वो सती होना चाहती थी, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि वो विधवा होकर रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि विधवा प्रथा सबसे गंदी प्रथा थी। क्योंकि पुराना समय में आपने सुना होगा, सती तो पांडव के समय में भी सती हुई हैं, क्योंकि पांडु जब राजा मरे थे पांडु, तो उनके साथ में उनकी पत्नी माधवनी सती हुई थी। कुंती माता ने सती नहीं हुई थी, क्योंकि इस कुंतियों को अपने बच्चों को पालन पोषण करना था, इस वजह वो सती नहीं हुई। तो सती प्रथा राजा की बॉडी के साथ में जलना, और जौहर उससे पहले संघर्ष करके मरना, क्योंकि पुराने समय में क्या है, ये जौहर करना मतलब हर किसी की बस की बात नहीं थी। जिंदा आग में जलना वही जल सकता था जिनके पास संघर्ष शक्ति है। तो असली जौहर चित्तौड़गढ़ में हुआ है, जिसमें 16,000 एक साथ जलाई गई थी, लेकिन ये जौहर छोटा है, उसके बाद हुआ है। क्योंकि जौहरों में जौहर एक कहावत भी है, रानियों में रानी पद्मावती, और गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया हैं। रानियों में रानी पद्मावती, बाकी सब लड़ैया है, और तालों में ताल भोजताल, बाकी सब तलैया है। तो इसमें आप एंट्री करेंगे तो ये महल अलग है, बिल्कुल कैंपस है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। इसमें 20 रुपये का टिकट लगता है। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं मज़ार। तो इसमें आपने सुना होगा पुराने समय के मज़ार, दरगाह और मकबरे, इसमें भी अलग अलग 3 प्रकार होते हैं। मज़ार होती थी पुराने समय के उनके खास सलाहकारों के लिए, सैनिकों के लिए, जो लड़ते समय शहीद हो जाते थे, तो उनकी उपाधि के लिए मज़ार बनती है। तो बाबा दरबान शाह की मज़ार बनाई गई है। और जो आपने काफ़ी दरगाहें भी देखी होंगी, जो फतेहपुर सीकरी में है, उनके गुरुओं के लिए दरगाहें होती थी। और जो बड़े बड़े राजा बलिदान दे देते थे अपना मुगलों में, उनके लिए मकबरे बनाए थे। जैसे सबसे बड़ा मकबरा सिकंदराबाद में भी है, ताजमहल मकबरा है, तो मकबरे राजाओं के लिए बनाए जाते थे। इस महल पे अंदर चलेंगे तो फोर्ट का मेन पैलेस तो आपने मान मंदिर पैलेस देखा, लेकिन ये उससे भी पुराना महल है करण महल। और करण सिंह के बारे में आपको बता दें, करण सिंह थे मान सिंह के फादर। तो ये महल पहले बनाया गया था, इसके बाद बनाया गया था मान सिंह का महल। और मान सिंह के बेटे थे विक्रम सिंह, उनके लिए महल बनाया गया विक्रम महल, जो सामने आप देख रहे हैं विक्रम महल। और इसी को बोलते हैं विक्रम मंदिर, क्योंकि मंदिर इस वजह से बोलते हैं, महल को मंदिर के नाम से जानते थे। इसके अंदर मंदिर था एक शिवलिंग। जब मुगल पीरियड आया तो शिवलिंग को तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन उस तोड़ने को उसमें असफल रहे थे, तो उन्होंने क्या, उनको उठाकर हवन कुंड में दबा दिया। तो हवन कुंड से वो शिवलिंग निकली, तो अंदर की बजाय उसको बाहर स्थापित करा दिया। तो उसके बाद आप दर्शन करेंगे सबसे पुरानी शिवलिंग की। और शिवलिंग में शिवलिंग नंबर 1 पर शिवलिंग चलेगी दक्षिण मुखी शिवलिंग, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है। उसके बाद ये शिवलिंग भी आप देखेंगे दक्षिण की तरफ रख दी गई है। और दक्षिण मुखी शिवलिंग की महिमा तो अपरंपार है, उसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा पीछे। तो जब मुगल पीरियड आया, तो मुगल पीरियड में क्या है, पूरे महल का इस्तेमाल जेल के रूप में किया। तो ये राजा करण सिंह का ओपन दरबार हॉल था, इन्होंने इसको हटाकर जेल में कन्वर्ट करा दिया इसको। तो इसमें शाही जेल थी बरादरी, इसमें राजाओं को टॉर्चर करने के बाद नाइट के समय बंद करके रखते थे। क्योंकि हिंदू राजा पुराने समय के पावरफुल होते थे, टॉर्चर होने के बाद भी वो किसी के सामने नहीं झुके, इसी वजह से उनको बंद करके रखते थे। तो अभी अंदर चलेंगे तो पीछे की साइड में एक शाही जेल थी, ओपन जेल, जो राजाओं को टॉर्चर करते थे। वहाँ मैं आपको गुरुद्वारे का इतिहास बताऊंगा। पुराने समय के राजपूत राजा जो
मेन राजा वो होता था जो पिटने के बाद भी आवाज़ न निकाले। और यहाँ देखेंगे तो उनके लिए पर्दे वाले वो हवा करने के लिए पहन लगाए जाते थे, और अंदर लोहे की रॉड लगी हुई हैं जिनसे रस्सियों से बांधकर और जंजीरों से बांधकर बेड़ियां डालकर राजा को इसमें रखा जाता था। अच्छा, क्योंकि पुराने समय के राजाओं के टॉर्चर पॉइंट इनके अंदर ही होते थे, और पुराना समय हिंदू राजाओं को तो जरूरत से ज्यादा मारा गया है। तो ये सारी जेल बिल्कुल शाही जेल के रूप में कन्वर्ट करा दिया गया था मुगल पीरियड में। और इसमें आपने अभी जो मेन एरिया देखा, जो आपने सिटी का व्यू किया, वो ओल्ड ग्वालियर का सिटी का व्यू किया। अभी थोड़ा आप आगे चलेंगे तो वहाँ से आपको पूरा न्यू सिटी व्यू दिखाई देगा। और फोर्ट की जमीन हाइट बिल्कुल सेम है, 300 फीट। तो आप इस महल के अंदर देखेंगे तो ये महल भी काफ़ी सुंदर था, क्योंकि बाद में मुगल पीरियड आया तो जो सुंदर महल आप देखा मानसिंह महल, उसकी सुंदरता का वर्णन मुगल पीरियड में बाबर ने कर दिया। बाबर ने इसकी बहुत तारीफ की थी, इस वजह से उसको नहीं खराब किया। और इनकी तारीफ नहीं की तो उनके पूरे महल चूने से पोत दिए गए। इसमें आप देखेंगे तो पूरा देखिए चूने की कले लगी हुई है। और काफ़ी लोग यहाँ कुछ ऐसे भी आते थे जो दीवारों पर नाम लिख के चले जाते थे। तो इस महल का मेंटेनेंस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आया तो उन्होंने इसका टिकट चालू किया, तो जब से थोड़ा बहुत क्लीन होने लगा है। तो अभी ये भी महल भी अंडरग्राउंड में है, क्योंकि अंडरग्राउंड में पुराने समय में रानियों की सेफ्टी के लिए बनाई जाती थी। तो इसमें आप देखेंगे तो दो चीज़ें सबसे बेस्ट हैं, पुराना समय का बाथटब और पुराना समय का रसोई घर, किचन्स वगैरह आपको इसमें मिलेंगी। तो अंदर एंट्री करेंगे तो बिल्कुल स्लो चलते जाएंगे। इसमें आप आए तो बिल्कुल देख कर आना, क्योंकि छोटे छोटे दरवाजे बनाए गए हैं। क्योंकि पुराना समय राजा रानियों की हाइट कम नहीं थी, सम्मान के प्रति दरवाजे छोटे छोटे होते थे। कोई भी अंदर एंट्री करता था सिर झुकाकर आता था, और विदाउट परमिशन कोई भाग कर आ गया तो उनकी दासियां हिजड़े यहाँ तलवार लेकर खड़ी रहती थी। कोई दुश्मन आया उसकी गर्दन काट दी। तो इसमें आप देखेंगे तो पुराना समय का रसोई घर किचन, तो ये पुराने राजा महाराज रानी यूज करते थे ना, इस प्रकार का रॉयल किचन होता था। इसमें आप देखेंगे पूरे इसमें छोटे छोटी अलमारियां बनी हुई हैं, इसमें सामान वगैरह रखते थे। पुराना समय के उनके खाने के सामान, छोटी छोटी शीशियाँ, ये सारे कुछ रखते थे। और ये पानी का टैंक होता था, ये अभी सीमेंटेड हो गया है, अभी इसको नया करा दिया, लेकिन पानी का कुंड ऐसे ही होता था, जिसे पानी भरने के लिए आटा वगैरह मारना है। और ये पुराने समय की उनकी किचन, ये भट्टी तंदूर, नीचे से लकड़ी लगाकर बड़े बड़े भगोने रखकर खाना बनता था। अब जिसको पीछे रानियों का बाथटब है, जिसको गर्म पानी से नहाना है, विंटर सीजन है, तो यहाँ पानी बॉईल करने के बाद पानी को वहाँ डालकर बॉईल पानी से, उबले पानी से नहाती थी। क्योंकि सर्दियों में तो क्या है, गर्म पानी से नहाना पड़ता था, और गर्मियों में क्या है, ठंडे पानी से, तो ठंडा पानी पीछे से आता था। तो अभी अंदर चलेंगे तो पुराने समय का बाथटब भी है, देख रहे हैं, ये है उनकी पुराने समय का बाथटब। तो बाथटब में इतना बड़ा टैंक होता था, जिसमें एक रानी के बैठने की एक जगह है। तो यहाँ से पानी आता था। अब जिसको गर्म पानी से नहाना है तो पीछे से गर्म पानी वहाँ से आता था, वो नालियों के द्वारा आप देखेंगे। थोड़ा कैमरा इधर करने के बाद ये देखिए वहाँ से पानी आता था। तो पानी के लिए फिल्टर वाला सिस्टम होता था। इसमें क्या है, चलनियाँ लगाई जाती थी, चलनी से पानी छनकर बिल्कुल नीचे आता था, जिससे पानी बिल्कुल शुद्ध रहता था। उसके बाद इसमें चंदन का लेप, केसर का लेप, ऐसी जड़ी बूटियाँ डालते थे, जिससे पानी बिल्कुल सुंदर होता था। और इसके बाद पानी ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता था तो नालियों के द्वारा बाहर निकल जाता था। ये महल भी अंडरग्राउंड है, इस वजह से यहाँ से शॉर्टकट रास्ते से नीचे निकलेंगे। बस यहाँ देखकर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजे छोटे छोटे बनाए गए हैं, झुक ही चलना पड़ता था। पुराने समय में कुछ ऐसे रास्ते बनाए जाते थे जिनके बारे में उनके खास सलाहकारों को मालूम रहता था। तो ये महल भी और अंडरग्राउंड में था, तो ये अभी गवर्नमेंट ने बंद कराने पड़े, क्योंकि इसमें क्या है, इस महल के अलावा और कुछ नहीं था। क्योंकि पुराने समय के लेकिन खुफिया रास्ते यहीं से थे, अंडरग्राउंड टनल जो किले के मेन पीछे वाले गेट पर निकलते थे। तो इस वजह से बंद करा दिए गए, ताकि टूरिस्टों को प्रॉब्लम ना आए। अभी ये जाली लगाई गई है ताकि कोई अंदर ना आए। तो आपने देखा अंग्रेजी बारूद कारखाने बनाए गए थे, अब इसको क्या है, डिपार्टमेंट की तरफ से वॉशरूम में कन्वर्ट करा दिया गया है। क्योंकि यहाँ वॉशरूम की प्रॉब्लम होने की वजह से इसको वॉशरूम बनाया गया है, ताकि टूरिस्ट इसमें वॉशरूम में जा सकें। तो ये देखिए राजा जहांगीर और शाहजहां के गेस्ट हाउस थे, ये उनका ओपन दरबार हॉल था, क्योंकि वो तो केवल साल में कभी एक बार चक्कर लगाना है, कभी आते नहीं थे। तो यहाँ उनका दरबार लगाने के लिए दरबार हॉल था दीवाने आम। लेकिन यहाँ एक प्रोग्राम भी हो चुका है, 1500 तबले मंच पर एक साथ बज चुके हैं। वर्ल्ड ऑफ गिनीज का प्रोग्राम हुआ था, 1500 तबले 25 दिसंबर को 2023 में बज चुके हैं तानसेन फेस्टिवल में, और 25 दिसंबर 2024 में भी फिर होने वाला है इसी प्रोग्राम को। लेकिन वर्ल्ड ऑफ गिनीज में इसका प्रोग्राम तो हुआ, लेकिन प्रोग्राम को वर्ल्ड ऑफ गिनीज में रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्योंकि प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम होगी। वर्ल्ड ऑफ गिनीज का फिर प्रोग्राम होने वाला है, तो आने वाले टूरिस्ट आप आ सकते हैं, और 25 दिसंबर को फिर अटेंड करेंगे। तो वर्ल्ड ऑफ गिनीज का प्रोग्राम यहीं अटेंड होगा, 1500 तबले एक मंच पर एक साथ, बहुत अच्छा प्रोग्राम अटेंड होने वाला है।
अभी देखिए जौहर कुंड तो देखिए पुराने समय में जौहर कुंड तो अपने मन से बनाए नहीं जाते थे। काफ़ी लोग तो ये बोलते हैं जौहर कुंड खुदवाए जाते थे। ये जौहर कुंड खुदवाने की जगह नहीं होती थी। जौहर कुंड उसी जगह में होता था जहाँ बड़े बड़े कुंड तालाब होते थे, क्योंकि इतना समय किसी को मिल ही नहीं पाता था कि जौहर कुंड खुदवाए, क्योंकि ये तो जौहर होता है अचानक तत्काल। तो ये बड़े बड़े पुराने समय के कुंड होते थे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। पहले आपने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग ज़्यादा होता था जब बारिश तो उस समय होती थी। तो इसमें आप देखेंगे तो छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं, फिल्टर वाली जालियाँ लगी हुई थी और इसमें ढलान होती थी। उस समय पानी फिल्टर होकर नीचे गिरा, उसके बाद इसमें जड़ी बूटियाँ पत्तियाँ वगैरह डालकर उसको पानी को शुद्ध करते थे। तांबे के बर्तन डालते थे जिससे गंदगी नीचे पहुँच जाती थी, पानी ऊपर होता था। राजस्थान जयपुर में तो अभी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग चल रहा है, लेकिन यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग उस समय चालू हुआ क्योंकि इतनी ऊंचाई पर पानी का सोर्स कहाँ से हो, तो पानी के लिए बड़े बड़े कुएं और तालाब खुदवाए जाते थे। तो ये सबसे छोटी तालाब था उस समय, और अंदर चलेंगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सबसे बड़ा तालाब भी है अंदर। इस महल के अंदर चलेंगे तो ये जहांगीर और शाहजहां के गेस्ट हाउस थे। तो यहाँ पूरा देखेंगे कमरे कमरे बने हुए हैं, एक कमरे से दूसरे से कनेक्टेड, पूरा कनेक्टेड करते हुए घूमते हुए चलेंगे। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्टेप बेल वाटर टैंक, इसमें क्या है बारिश को स्टोर करने के लिए, बारिश के पानी को स्टोर करने के बाद शुद्ध किया जाता था। और प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कैसे पानी शुद्ध होता था। इसमें अलग तकनीक होती थी, क्योंकि वो तो छोटा कुंड था, ये सबसे बड़ा कुंड है। तो इसमें आप देखेंगे तो नालियाँ बनी हुई हैं। उस समय ढलान ज़्यादा होती थी, पानी बारिश का छन कर गिरा और इसमें फिल्टर वाली जालियाँ लगी हुई थी हर जगह, बड़ी बड़ी नालियाँ थी, तो पानी फिल्टर होकर नीचे गिरता था। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो छोटी छोटी नालियाँ बनी हुई हैं अंदर भी, इसमें और भी बारीक वाली जालियाँ लगी हुई थी, पानी और भी फिल्टर होकर नीचे गिरा। इसके बाद इसमें पुराने समय की जड़ी बूटियाँ डालते थे, तांबे के बर्तन पटकते थे जिससे गंदगी नीचे जमा हो जाती थी। उसके बाद राजा महाराजा पानी पीते थे, उसको भी शुद्ध करते थे, क्योंकि राजा महाराजाओं के लिए स्पेशल पानी दिया जाता था। जैसे आप देखेंगे पुराना समय के फिल्टर वाले मिनरल वाटर हो जाती है ना, उसी प्रकार के मिनरल कैसे करते थे, बड़े बड़े कॉपर के वो होते थे, तांबे के पात्र, तांबे के बर्तन होते थे, जिसमें क्या है सोने की भस्म पीस कर डालते थे। और सोने की भस्म इतनी हार्ड होती है जिसको पचाना हर किसी की बस की बात नहीं थी, क्योंकि सोने को खाना तो आसान है लेकिन उसको हजम करना हर किसी की बस के लिए। राजा महाराज ज़्यादा मेहनत करते थे, इस वजह से सोने की भस्म काटे थे। और ये आप देखेंगे तो सामने उनके बॉडी गार्डों के कमरे होते थे जो पानी की सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात रहते थे, ताकि पानी में कोई विष वगैरह जहर का वो डाल दे, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में गलत भावना होती थी, वो जहर डालकर इसमें क्या इसको सैनिकों को मारने की तैयारी में रहते थे। इस वजह से सैनिक वहाँ निगरानी करते थे ताकि पानी को कोई दूषित ना कर पाए। तो इसमें आप देखें तो घोड़ों के लिए बांधने की जगह भी होती थी, क्योंकि पुराने समय में लड़ाइयाँ पैदल नहीं जीत जा सकती थी, घोड़ों का उपयोग इस्तेमाल ज़्यादा होता था। इसमें घोड़ों के लिए हॉर्स स्टेबल थे, इसमें गड्ढे वगैरह आप देखेंगे, इसमें चने वगैरह डालने के लिए घास वगैरह डालकर घोड़ों को खिलाते थे। तो अभी आप ये जगह देख रहे हैं पक्की हो चुकी है, क्योंकि घोड़े क्या है हमेशा कच्ची जगह में बांधी जाती थी। और सामने आप वो दरवाजा देखेंगे तो मुगल पूरा आर्किटेक्चर में है, ये उनका हवा महल था। यहाँ आप जाएंगे तो काफ़ी ठंडी हवा आएगी, क्योंकि मौसम तो अभी ठंडा ही है, तो अभी भी हवा आ रही है, लेकिन आप उधर अंदर जाएंगे तो पूरा क्लियर हवा आएगी, क्योंकि विंटर समर सीजन में सबसे ज़्यादा हवा यहीं आती है। तो अभी एंट्री करेंगे तो देखिए हवा आना चालू। और यहीं से आपको जो 9th रानी थी मिल्कमैन डॉटर्स मिर्ग नैनी, उनका महल भी आपको यहाँ से पूरा व्यू हो जाएगा। गुजरी महल जो सामने बना हुआ है, नीचे बनाने का कारण था उन्होंने कहा था गांव का ही नदी का पानी पीना था उनको, इस वजह से गांव से पानी की पाइपलाइन डालने की वजह से महल नीचे बनाना था। और गुजरी महल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वो गुजर जाति की थी, इस वजह से महल को बोलते हैं गुजरी महल। और वो फोर्ट का मेन एंट्री गेट, यहाँ से लोग टूरिस्ट पैदल चलकर आते हैं, क्योंकि गाड़ी यहाँ से नहीं आने देते। गाड़ी वाले गेट में बैरिकेड लगा दिया गया है, वहाँ गाड़ी रखने के बाद डायरेक्ट टूरिस्ट पैदल चलेगा आता है। और टोटल इसमें आने के लिए 6 दरवाजे जो आपको बताया। फर्स्ट वाला गेट बाबा आलमगिरी गेट, सेकेंड नंबर का गेट हिंडोला जो हिंडोला महल की उसमें बन लिया गया था, तीसरा गुजरी महल गेट। फिर धीरे धीरे चलेंगे तो चौथे नंबर का गेट है राजा लक्ष्मण गेट, 5वें नंबर का गेट है चतुर्भुज मंदिर गेट, और 6वें नंबर का गेट है राजा का हाथी पॉल गेट। तो 6 दरवाजे यहाँ हैं। और इसमें आप देखेंगे तो मस्जिद बनाई गई थी मुगल पीरियड में, शाही जामा मस्जिद, जो मुगल आर्किटेक्चर में आप देख सकते हैं। और जो गुजरी महल जो एंड हो रहा है उसके पीछे झाड़ियाँ देख रहे हैं आप, झाड़ियों के पीछे आप देख रहे हैं वो ब्रिटिश कब्रिस्तान बना हुआ है, अंग्रेजी कब्रें खड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग राज्य में अलग अलग समय पे सब कुछ हुआ है। तोमरों के द्वारा हिंदू राजाओं की छतरियाँ बनती थी हिंदू में, और मुगलों में क्या कब्रिस्तान बनाए जाते थे, और हिंदुओं में आपने सुना होगा राजा के लिए छतरियाँ और दासियों के लिए बड़े बड़े कुंड। और जहाँ अंग्रेज का शासन हुआ तो अंग्रेजों का ब्रिटिश कब्रिस्तान वो पीछे बना हुआ है, क्रिश्चियन टाइप के सिम्बॉल्स। वहीं आ गए विक्रम महल के अंदर। और विक्रम सिंह के बारे में मैंने आपको बताया, विक्रम सिंह थे मान सिंह के सन। तो राजा मान सिंह के बेटे के लिए महल बनाया गया 65 मीटर की लंबाई में, और इसको विक्रम मंदिर ही बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो आप हिस्सा देख रहे हैं उसमें एक बोर्ड लगाया गया है विक्रम मंदिर का।
उसके अंदर एक शिवलिंग थी, जो आप देख रहे हैं मंदिर की शिवलिंग। ये शिवलिंग पहले महल के ऊपर ही थी। जब मुगल पीरियड आया तो इस शिवलिंग को तोड़ने में असफल रही, तो तोड़ने की बजाय इसको इस सामने जो हवन कुंड है इसमें दबा दिया था। तो आज से कुछ साल पहले ये खुदाई हुई, खुदाई में शिवलिंग निकली, तो उसको अंदर की बजाय बाहर स्थापित करा दिया। तो आप दर्शन करेंगे तो देखने में लगेगा नया शिवलिंग है। इसमें कलर वगैरह होता रहता है, और जिनकी इच्छा पूरी हो जाती है, किसी ने कॉपर की प्लेट लगवा दी, किसी ने कॉपर के सांप लगवा दिए, ताकि इच्छा पूर्ति के अनुसार उनको लाभ मिला है। इस वजह से शिवलिंग को यहाँ रख दिया गया है। और इस बार आप देखेंगे तो दक्षिण मुखी है, इस तरफ इनका मुंह कर दिया दक्षिण की तरफ, क्योंकि दक्षिण मुखी शिवलिंग तो बहुत कम मिलेंगे आपको। दक्षिण मुखी शिवलिंग एक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है। दक्षिण मुखी मतलब यहाँ दक्षिण दिशा में, क्या आपने सुना हो, बैठकर कभी पूजा नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा में शिवलिंग यहाँ मंदिर मिलेंगे आपको कोई भी, उसमें आप बैठोगे पूजा करोगे तो उत्तर की ओर मुंह करके ही बैठोगे, और उत्तर की ओर मुंह करके बैठना हमेशा शुभ होता है। इसी वजह से दक्षिण मुखी शिवलिंग ज़्यादातर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर सभी लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ दक्षिण में क्या है, तत्काल कार्रवाई होना। और दक्षिण दिशा में बैठकर कहीं पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दक्षिणों में हमेशा भूतों का राक्षसों का वास रहता है। और जो कोई दक्षिण पूजा कर रहा है वो तंत्र मंत्र के लिए करता है, सिद्धि पाने के लिए। तो कभी कभी जो भूत राक्षस योनि होती है ना, राक्षस लोग दक्षिण में बैठ के पूजा करते हैं, क्योंकि दक्षिण में बैठकर हमेशा हिंदू धर्म में पूजा नहीं होती। उत्तर की ओर बैठकर शुभ माना गया है, तो उत्तर की ओर बैठेंगे तो शुभ माना गया है। इस वजह से दक्षिण की तरफ इनका मुंह लगा दिया गया है, ये बाद में रखा गया है। तो अभी आप चलेंगे इस महल के, जो महल आपने देखा मानसिंह के समय का, तो ये मानसिंह के समय का मंदिर था शिव जी का। तो इसमें टोटल आप देखेंगे तो अभी 82 खंबे हैं, 82 पिलर्स। लेकिन 82 पिलर्स का तो कोई रीजन बनता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा आप में मिलेंगे 84 पिलर थे, इसमें 84 लाख योनियाँ। इसके अंदर पहले शिव जी का मंदिर था 15वीं सदी में। जब बाद में जहांगीर आया तो जहांगीर ने मंदिर को हटवाकर ओपन जेल बना दिया। तो इसमें आप जो निशान देखेंगे वहाँ बीच में शिवलिंग वहाँ थी, बीच के अंदर, ये देखिए यहाँ निशान भी बने हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, देखिए ये सामने यहाँ एक शिवलिंग थी इतनी ऊंचाई की। बाद में मुगल पीरियड आया तो शिवलिंग को उखाड़ने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वो उखाड़ने में असफल रही। तो उन्होंने क्या किया, इसकी पूजा वगैरह कराई। पूजा करने से उनकी शक्तियाँ कम हो गई, तब इसको उखाड़ा, और उखाड़ के नीचे पीछे का जो मेन गेट है पीछे की साइड में फेंक दिया उसको। फिर बाद में इसको उन्होंने ओपन जेल बना दिया, क्योंकि जब मुगल पीरियड आया तो मुगलों के प्रॉपर महल तो आगरा दिल्ली में थे, मेन राजधानी आगरा को बना कर रखा था। फिर दिल्ली बाद में बनाई गई। वो राजपूत राजाओं से लगान लेते थे, टैक्स, और जो राजा टैक्स देने से मना करता था वहाँ के हिंदू राजाओं को यहाँ बांध के रखते थे। तो बताते हैं इसमें 51 राजाओं को 51 पिल्लों से बांधकर, मुगल पीरियड में इसमें जंजीरें लगी हुई थी, तो जंजीरों से बांध कर रखते थे यातना देने के लिए। तो उनके साथ जो सिखों के 6वें गुरु थे हरगोविंद साहब अमृतसर के, उनको भी रखा गया था। लेकिन आपने सुना होगा हिंदू कोई भी हो, हिंदुओं को तो हमेशा जंजीरों से बांध कर रखना पड़ता था, लेकिन गुरु कोई भी हो उनको जंजीरों से बांध कर नहीं रखती थी। गुरुओं को हमेशा नजरबंद किया जाता था। तो सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद साहब को बोला गया था, महाराज आप तो गुरु हो, आपको हम नजरबंद कर रहे हैं, आपका कहीं भी घूमना फिरना अलाउड है, बस फोर्ट के अंदर रहना है। तो अभी देखने के लिए चलेंगे, वहाँ गुरुद्वारा है। पहले वहाँ गुरुद्वारा नहीं था, वहाँ एक छोटा चबूतरा था, ग्राउंड। वहाँ गुरुजी महाराज जाते थे तपस्या करने के लिए, और तपस्या करने का कारण था राजाओं को फ्री कराना, क्योंकि राजा बहुत दुखी रहते थे। उनको दिन में तो क्या है बेड़ियाँ डालकर रखते थे, खाना खिलाते थे, रात के समय वो राजा भागने का प्रयास करते थे, तो उनको यहाँ पानी की बावड़ी या कुआं, उसमें अफीम का पानी डालकर नशे का पानी पिलाते थे, ताकि वो नशे में डूब रहे। लेकिन गुरुजी महाराज ने उनको देखा, तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा इनको छुड़ा के लेके जाना है। तो उन्होंने उसी चबूतरे पर 2 साल 3 महीने तपस्या की। तपस्या को देखते हुए जहांगीर के घर वाले और जहांगीर की वाइफ बीमार पड़ने लगे, नूरजहां। तो उन्होंने वजह पूछी ग्वालियर में कि गुरुजी मेरे को क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज को हर समय सपने में दिखाई देते थे। तो उन्होंने अपनी बेगम से पूछा, नूरजहां क्या बात है? तो उन्होंने कहा मुझे कोई परेशान करता है। तो उन्होंने कहा अपने संत मियाँ मीर थे उनके गुरु, जिनकी आपने सुना होगा अजमेर में दरगाह है। तो उनके गुरु ने कहा आप ग्वालियर जाइए, गुरुजी महाराज को आयत करके आइए, तभी आपकी स्वास्थ्य और बीमारी सभी लोग जो दुखी है वो सही होंगे। तो उनके पहले सैनिक आए दिल्ली से ग्वालियर, और उसी चबूतरे के यहाँ बोले महाराज तपस्या बंद कर दो, हम आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ने अकेले जाने से मना कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने तो तपस्या की थी अपने लिए नहीं, राजाओं के लिए की थी। तो उन्होंने कहा आप जहांगीर को परवाना पहुंचाओ कि जल्दी से जल्दी आओ और राजाओं को छुड़वाओ। तो जहांगीर ये देखकर दंग रह गया, उसने कहा महाराज आपने ऐसी बात क्यों की? तो जहांगीर ने कहा महाराज मैं आपके लिए आया हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन आपकी एक शर्त है राजाओं को छुड़वाने की। तो मेरी एक शर्त है, मैं सभी राजाओं को नहीं छोड़ूंगा, जो राजपूत राजा आपका कुर्ते का दामन पकड़ सकते हैं उतने राजा को छोड़ दो। और कुर्ते का दामन यानी कि पीछे वाला पल्ला, और पीछे वाला पल्ला पकड़ना यानी कि अपने आप को बेइज्जत कर देना। क्योंकि जहांगीर बहुत माइंडेड था, उसने सोचा राजपूत राजा सिर कटा देंगे, सिर नहीं झुकाएंगे। लेकिन गुरु उनको क्या है पहले ही बोल चुके थे
कि आपको मैं आयात करा के ले आऊँगा, और राजा उनको गुरु मानते थे। इस वजह राजाओं ने कहा महाराज हम तो आपको गुरु मानते हैं, गुरु के सामने सिर झुकाने में किसी को आपत्ति नहीं है, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। तो बताते हैं गुरुजी ने 52 कलियों का एक कुर्ता सिलवाया, कलियाँ यानी कि रिबन पीते, और सबको लंबा करा कर अभी जो आपने फोर्ट का मेन गेट देखा, पैदल वाला गेट, वहीं से गुरुजी महाराज सभी रायों को निकल गए। तो जिस वजह से गुरुजी महाराज यहाँ से निकले थे, उनको पहुँचने में, अमृतसर में पहुँचने का लगा था 1 महीने का समय। तो अमृतसर बंदी छोड़ दिवस दिवाली के दिन पहुँचे थे। तो लोग जो सिखों में दिवाली मनाते हैं ना, अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस के रूप मनाते हैं, क्योंकि प्रकाश पर्व बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं। उन्हीं की याद में गुरुजी महाराज ने चबूतरे पर तपस्या की थी, उसी के ऊपर सिखों ने 1971 में गुरुद्वारा बना दिया, और गुरुद्वारे का नाम रखा गया है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ो। दाता यानी कि गुरुजी यहाँ से बंदी छुड़ाए थे, इस वजह गुरुद्वारा। तो इसमें आप देखेंगे पानी के लिए स्नान घर तो होता था उस समय, जब पूजा करने के लिए जाते थे राजा मानसिंह तोमर, तो यहाँ से उतरने के लिए रास्ते दिए गए हैं, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता पीछे से। तो दोनों रास्ते अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिए ताकि कोई अंदर ना जाए, और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, वहाँ से कनेक्टर नीचे तक स्नान घर था उस समय। तो स्नान करने के बाद पूजा करते थे, लेकिन जब बाद में मुगलों ने इसको कैप्चर किया जेल बनाने के बाद, जिसमें क्या है ये पानी की बावड़ी का इस्तेमाल कैसे करते थे, अफीम मिलाकर नशा डालकर इसमें राजा को पिलाते थे ताकि राजा नशे में डूब रहे। लेकिन सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहब इवनिंग में सत्संग के समय आते थे वहाँ, तो पानी जो गंदा होता था, जो उसमें क्या नशा मिलता था, उस पानी को स्वयं पीने के बाद पवित्र करते थे। ये भी है क्योंकि उनमें शक्तियाँ थी, सिद्धियाँ। सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा सिद्धियाँ जब आती थी कोई तपस्या करता था, क्योंकि पुराना समय जितने भी साधु हुए हैं उन्होंने क्या सिद्धियाँ की है, तब किया है, और तब करने से हमेशा शक्ति से भी बढ़ के भक्ति होती है। तो भक्ति करने से उन्होंने आजाद करा दी, इस वजह से बंदी छोड़ गुरुद्वारा बन चुका है 1971 में। बाकी आपने जितने भी फोर्ट देखे होंगे, मध्य प्रदेश का पहला फोर्ट है, यहाँ गुरुद्वारा भी है। गुरुद्वारा यहाँ इसी वजह से गुरु जी की याद में, तो यहाँ सिख लोग भी आते हैं काफ़ी। तो अभी वहाँ गाड़ी से चलना पड़ता है, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। अभी सारे मोन्यूमेंट देखें तो वो गाड़ी से चलने वाले हैं, यहाँ से काफ़ी दूरी पर हैं। तो एक ही टिकट 25 वाला मानसिंह महल वाला टिकट ही आपके आगे के लिए वैलिड है। तो यहीं से आपको फोर्ट की बॉल भी नजर आएगी, क्योंकि फोर्ट का बॉल का एरिया गवर्नमेंट ने अभी बंद करा दिया है, क्योंकि वहाँ टूरिस्टों के लिए खतरा है। इस वजह से बॉल के बाद में नहीं जा पाएंगे, वहीं से ऊपर से व्यू कराएंगे आप। तो ये आप देख रहे हैं फोर्ट का मेन सिटी का व्यू, न्यू ग्वालियर सिटी। तो यहाँ से आपको पूरा न्यू ग्वालियर सिटी का व्यू दे रहेगा, और यहाँ से फोर्ट की बॉल भी दिखाई देगी, जो राजा सूरज सेन ने 6th सेंचुरी में बनाना चालू हुई थी। 6th सेंचुरी में फोर्ट की फाउंडेशन की गई थी। तो फोर्ट काफ़ी पुराना है, 1400 साल पुराना किला है। सबसे पुराने किलों में ग्वालियर फोर्ट सबसे फेमस माना गया है, जिसमें फोर्ट का मेन वॉल का एरिया गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है ताकि टूरिस्टों को कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या है, ये रास्ते भी तीसरा गेट था जो गवर्नमेंट ने बंद करा दिया 2010 में, क्योंकि ग्वालियर फोर्ट पर आने के लिए 3 रास्ते ओपन थे। फर्स्ट वाला गेट राजा का हाथीपोल गेट, सेकंड वाला उरवाई गेट, और थर्ड वाला था ढोलापुर गेट। इसको बंद करा दिया 2010 में, जब से इसका टिकट ओपन हुआ है। अभी पूरा सिटी का व्यू करते हुए आप देखेंगे तो न्यू ग्वालियर सिटी में आपको बिल्डिंग पूरी न्यू नजर आएंगी। और पीछे की साइड में बैक साइड से आपने देखा ओल्ड ग्वालियर, तो उसमें ओल्ड ग्वालियर में ओल्ड बिल्डिंग थी। और ये सामने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं, जो आप डुप्लेक्स देख सकते हैं। तो ये गरीब लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं।